हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेमेस्टर 5th है उसमें जो फिजिक्स का पेपर है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इस पेपर में आप लास्ट टाइम पर कितना पार्ट पढ़कर पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इजीली पेपर में पास कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के जो अपने सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इतना करके आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो बीएससी सेमेस्टर 5th अपने पास है, इसमें फिजिक्स का पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आरयू, ठीक है, एंड RRBMU अलवर एंड MSBU भरतपुर, इन तीन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इनके अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, एक तो आरयू अपने पास है, एक आरयू जयपुर है, एक RRBMU अलवर, एक MSBU भरतपुर। तो इन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। हर चैप्टर के मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगी और उतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन जितना मैं बताऊंगी इनमें से आपको एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इससे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ। ये जो अपना कोर्स है बीएससी सेम 5th का, ये आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बीएससी में PCM और CBGR दोनों के अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, एंड हिंदी मीडियम का कोर्स अलग मिलेगा एंड इंग्लिश मीडियम का कोर्स अलग मिलेगा। तो जो भी आपकी स्ट्रीम है, जो भी आपका मीडियम है, आप इजीली यहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, देखिए आगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेम 5th की, तो बीएससी सेम 5th का आपको कोर्स यहाँ पे मिलेगा। और PCM में आपको क्या मिलेगा, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसके जो आपका सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस के सारी क्लासें वीडियो फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे। जो भी आपका सिलेबस है PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ हर एक चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर वाइज 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर चैप्टर के इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है। ठीक है, एंड इसके अलावा एग्जाम टाइम पे, एग्जाम से 5 से 6 दिन पहले आपको एक 1 शॉट मिलेगा जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर किसी को बेसिक से समझना हो तो कंप्लीट कोर्स में आपको सारे टॉपिक बेसिक से ही करवाए गए हैं। लेकिन अगर किसी के पास टाइम ना हो तो इसी कोर्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। इतना करके भी आप पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड 1 शॉट, इतना करके आप पेपर को आराम से 80% तक अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, और ये जो कोर्स अपने पास है बीएससी सेम 5th का, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा सेम 1st एंड 3rd इनके कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपन अपने सिलेबस को। देखिए, तो जो अपना पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स का फिजिक्स में, तो इस पेपर में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, तो सिलेबस का वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर किसी को सिलेबस देखना हो तो वीडियो पड़ा है इस यूट्यूब पे ही, तो वहाँ पर आप सिलेबस के वीडियो को इजीली देख सकते हो। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं अपन अपने यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर आपका सिलेबस सबको पता होगा, सिलेबस तो सबको पता होगा, या मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। सिलेबस का वीडियो वैसे अलग से बनाया हुआ है, अगर आपको सिलेबस को डिटेल में समझना हो तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर अपन जितने भी आपके चैप्टर है यूनिट वाइज, उन चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे।
जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। देखिए इसके अंदर यह आपके पास है यूनिट नंबर फर्स्ट। इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं। एक तो सर्किट एनालिसिस, परिपति विश्लेषण, ठीक है, एक तो ये चैप्टर है, और एक चैप्टर है पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर, और एक चैप्टर आपके पास है रेक्टिफायर डिस्टकारी। ठीक है, ये 3 चैप्टर है। सेकेंड यूनिट में आपके पास 2 चैप्टर है। एक तो ट्रांजिस्टर का, इसका ही एक पार्ट है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड थर्ड यूनिट जो आपके पास है, इसमें आपके पास 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है एम्पलीफायर विथ फीडबैक, एंड एक आपके पास है ओपेम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, और अगला आपके पास चैप्टर है, एक तो ओसिलेटर 2 लीटर, और एक आपके पास है लॉजिक गेट लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं इजीली। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। इसमें टोटल आपके पास 3 चैप्टर है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और चैप्टर का नाम क्या है? सर्किट एनालिसिस। चैप्टर का नाम है सर्किट एनालिसिस, परिपतीय विश्लेषण। परिपतीय विश्लेषण। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है, वो है किरचॉफ के लॉ, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के 2 नियम है। कौन कौन से? एक तो KCL किरचॉफ करंट लॉ, एक KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपके पास 4 टर्मिनल नेटवर्क है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, इनको करना है। जिसमें से जो Z पैरामीटर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो इनपुट इम्पीडेंस ZI और जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो भी आपको करनी है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो अपने पास है बेसिकली थ्योरम्स का। थ्योरम्स में कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है? एक तो सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय। एक आपके पास है थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो थेवेनिन और नॉर्टन से आएगा। अगली है नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, अगली थ्योरम इंपॉर्टेंट है और वो अपने पास है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, अगली है कंपेंसेशन थ्योरम। आई थिंक इसको हिंदी में प्रतिकारी प्रमेय बोलते हैं। तो ये अपने पास है कंपेंसेशन थ्योरम। ठीक है, तो ये 5 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये तो करनी ही है आपको। अगर टाइम मिले तो एक मिलर थ्योरम और कर लेना, वरना 5 तो करनी ही है। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इस जो ये अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है किरचॉफ का लॉ। किरचॉफ के 2 लॉ है, KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये अपने पास कुछ पैरामीटर्स हैं, ये अपने पास Z पैरामीटर, ये Y पैरामीटर, ये H पैरामीटर है।
तीनों थोड़ा बहुत करना है, बट जेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट और फाइंड आउट करने हैं, इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस, ठीक है। एंड थ्योरम की बात करें, थ्योरम में ये थ्योरम जो 5 है ज्यादा इंपॉर्टेंट है अध्यारोपण पर में। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संतुलन प्रमेय, और ये अपने पास है कंपेंसेशन प्रतिकारी प्रमेय, ठीक है। और ये मिलर थ्योरम है। ये 5 तो करनी ही है, टाइम रहे तो साथ में ये भी कर लेना। तो ये 3 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। अगर इतना इस चैप्टर में कर लोगे तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये जो थ्योरम है 2, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इन 3 थ्योरम से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो इन 3 से आएगा, तो इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और वो अपने पास है सेमीकंडक्टर। इसे बेसिकली पी एन जंक्शन भी बोल सकते हैं। कई बुक में इस चैप्टर का नाम पी एन जंक्शन मिलेगा, कई बुक में सेमीकंडक्टर मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर चीजें वही है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपके पास है अर्धचालक। इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है सेमीकंडक्टर का। देखिए अब जो सेमीकंडक्टर अपने पास है, इसके क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बिना बेसिक आप चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो बेसिक अपना एक क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ बैंड। बैंड कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बैंड, बैंडों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैंड, बैंडों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, अगला इसी में है बेसिकली कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि ये अगर टॉपिक आपको समझ में आएगा तो कंडक्टर समझ में इजीली आ जाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं एंड इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है अपने पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। नेज अर्धचालक एंड अपद्रव्य अर्धचालक में क्या अंतर होता है। इसी के साथ पी टाइप एंड एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, इनमें ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा और ये बेसिक चीज़ें भी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तो पी एन जो डायोड इक्वेशन है, इसको कंप्लीट ड्राइव करना, और कंप्लीट मैंने अच्छे से ड्राइव करवा रखा है पी एन डायोड इक्वेशन को, यह आपको करना है, ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है और वो बेसिकली है जो चार्ज कैरियर डेंसिटी होती है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, आवेश जो घनत्व अपने पास है, आवेश व घनत्व ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है वो क्या है दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है जो पी एन जंक्शन एक अपने पास डायोड है, वो बिहेव करता है कैपेसिटर की तरह। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट, कैपेसिटेंस इफेक्ट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में करने हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में करने हैं, ठीक है। इन सब के सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं। तो अगर सॉल्यूशन आपको देखने हो तो कोर्स में सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रखे हैं, आप वहाँ से इजीली देख लेना। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, और वो बेसिकली है जो इलेक्ट्रॉन है या होल है, इनकी चार्ज डेंसिटी, इनकी चार्ज डेंसिटी
सॉरी इनकी करंट डेंसिटी, 4 डेंसिटी डिस्कस कर चुके हैं, इनकी करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दोनों की वजह से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एंड होल हैं उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है, उनकी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला डिफ्यूजन की वजह से और ड्रिफ्ट की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तो ये अपना डायोड इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है, इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर अपने पास है रेक्टिफायर। अगला चैप्टर अपने पास कौन सा है? रेक्टिफायर वाला है। चैप्टर नंबर 3 है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दृष्टकारी, ठीक है। तो ये अपने पास एक चैप्टर है रेक्टिफायर दृष्टकारी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अपना क्वेश्चन है और वो बेसिकली है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये सारे क्वेश्चन पीछे के पेपर को देखकर ही यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। पीछे के 5 साल के पेपर को मैंने देखा है और वहाँ पे एनालिसिस करके क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे उनको यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये जो अपने पास है हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रिपल फैक्टर वगैरह। रिपल फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, इफिशिएंसी क्या होती है, करंट का डीसी मान क्या होता है अपने पास, वोल्टेज का डीसी मान क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 5-6 डेरिवेशन है वो मैंने करवा रखे हैं, उनको फाइंड आउट करना। अगला क्वेश्चन है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है। ये अच्छे से करना है, इसमें वही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आई आर एम एस, आई डी सी, ई आर एम एस, ई डी सी एंड रिपल फैक्टर, इफिशिएंसी इसकी क्या होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है फिल्टर का। तो फिल्टर के अंदर फिल्टर क्या होता है ये आप समझ लेना। इसके बाद में यहाँ पे 2 फिल्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो एल सेक्शन फिल्टर, एक अपने पास है पाई सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन और पाई सेक्शन फिल्टर। और अगला 4th नंबर क्वेश्चन है और वो है जेनर डायोड का। जेनर डायोड, इसको कंप्लीट पढ़ लेना आप, जेनर डायोड को, ठीक है। इसके एक एप्लीकेशन भी था इसका, वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू वोल्टेज मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये अपने पास है जेनर डायोड। ओके, तो ये टोटल 4 क्वेश्चन ना इस चैप्टर के, ये 4 क्वेश्चन करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। देखिए सेकेंड यूनिट, यूनिट नंबर 2, और इसमें है 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 अपने पास है, एक ट्रांजिस्टर का बेसिक चैप्टर है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखिए ये अपने पास ट्रांजिस्टर, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ट्रांजिस्टर क्या होता है। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे, ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसके बेसिकली 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कौन कौन से? कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत आप देख लेना क्या होते हैं। इसके अलावा जो अपने पास कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस है, इनको आपको करना है। इनके निवेशी जो इनपुट के कर्व हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट का कर्व जो है वो क्या होता है, करंट गेन। ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? CE के लिए और CB के लिए। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आगे देखिए
इसके बाद में एच पैरामीटर का यूज करके कैसे सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाइड करते हैं, ये क्वेश्चन। और यहां पर फाइंड आउट करना है बेसिकली करंट गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, बहुत सारे फैक्टर हैं, ये फाइंड आउट करने हैं आपको। ये कंप्लीट टॉपिक करना है एस पैरामीटर की सहायता से। ये एक अपने पास जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें ये फॉर्मूले सारे काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एच पैरामीटर का यूज करके ये सभी फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं फॉर कॉमन इमीटर, क्योंकि कॉमन इमीटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए इसको बहुत बार डिस्कस करते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है और वो है बाइसिंग, वो है बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग अपने पास 2 टाइप की है, एक तो थी फिक्स्ड बाइस, फिक्स्ड बाइस, एक अपने पास है सेल्फ सस्टेंट बाइस, ठीक है। दोनों टाइप की बाइसिंग आपको करनी है, ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बाइसिंग स्टेबिलिटी, और यहाँ पर बाइसिंग कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं, एस का फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसमें 2 केस हैं दोनों बाइसिंग के लिए, तो यहाँ पे कौन सी बाइसिंग अच्छी है इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं इस बाइसिंग स्टेबिलिटी की सहायता से। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है, इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे, ओके। अब बात करते हैं अगले चैप्टर नंबर 5 की, और वो अपने पास है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं एफईटी, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एफईटी क्या होती है, एफईटी क्या होती है, ठीक है। एफईटी यहाँ पे 2 टाइप की है, जेएफईटी और मॉसफेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेएफईटी क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग एंड यहाँ पे करैक्टरिस्टिक करो, करैक्टरिस्टिक करो, अभिलाक्षणिक वक्र। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मॉसफेट को हल्का फुल्का देख लेना कि मॉसफेट क्या होता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है एफईटी का यूज करते हैं एज ए सोर्स फॉलोवर, स्रोत अनुगामी के रूप में, इसको प्रूफ कीजिए, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एफईटी का यूज करते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एज ए वोल्टेज कंट्रोलर रेजिस्टेंस, वोल्टेज कंट्रोलर रेजिस्टेंस। अब ये चैप्टर जो है वो ट्रांजिस्टर का ही एक पार्ट है, तो ये चैप्टर बिना ट्रांजिस्टर के आप नहीं समझ पाओगे। तो पहले आपको ये चैप्टर करना होगा, ये चैप्टर करोगे उसी केस में आपको एफईटी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले ये चैप्टर करना, उसके बाद एफईटी करनी है आपको, ओके। और एक ये जो अपना पार्ट है इसमें सीई, सीबी, सीसी इन तीनों का जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, वो देख लेना, क्योंकि वहां से सीधा क्वेश्चन आता है, इनके सर्किट डायग्राम बनाइए तीनों की, ठीक है। तो ये अपना सेकंड यूनिट यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट की, ठीक है। इनको लिख लीजिए, उसके बाद थर्ड यूनिट की बात करते हैं। उसमें भी आपके पास टोटल 2 चैप्टर हैं, तो उन सभी को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला यूनिट है यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3, ठीक है। इसमें है एक तो एम्पलीफायर, चैप्टर कितने हो चुके, 5, चैप्टर नंबर 6 अपने पास है एम्पलीफायर विथ फीडबैक, एम्पलीफायर विथ फीडबैक, पुनर्निवेशी
प्रवर्धक, एम्पलीफायर विथ फीडबैक, पुनर्निवेशी प्रवर्धक। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, फीडबैक क्या होता है, इसका एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल में अपन एक डेरिवेशन करते हैं, ए एफ इक्वल ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ये कंप्लीट करना है, ये डेरिवेशन सीधा एग्जाम में आता है कि इसको सिद्ध कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, एंड इसका एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है, वो प्रिंसिपल में डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपना अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो नेगेटिव फीडबैक है उसके कुछ एडवांटेज है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक तो गेन में इंक्रीमेंट करता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक के भी कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से इसका ज़्यादा यूज होता है। पहला अपने पास है नॉइज को क्या करता है, बेसिकली ये कम करता है, नॉइज को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, दूसरा अपने पास है बैंड विड्थ को इंक्रीज करता है एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा करता है। ये दूसरा एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो बैंड चौड़ाई को इंक्रीज करेगा और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो अपनी आवर्ती अनुक्रिया है, उसको भी अच्छा करता है। अगला अपने पास क्वेश्चन है और वो बेसिकली है जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, स्थायित्व गुणांक है, स्थायित्व गुणांक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, उसको कम करता है। ये इसका एडवांटेज है। और लास्ट अपने पास है जो इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इनकी वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब बात करें मोस्ट ऑफ सीरीज का केस आता है, मोस्टली केस कौन सा आता है, आपके श्रेणी का आता है। तो इतना करके आप इस चैप्टर को इजीली कवर अप कर लोगे। एक क्वेश्चन अलग से बता रही हूँ जो इस यूनिट, जो अपना 3rd यूनिट है उसके सिलेबस में है। तो वो क्वेश्चन आपके पास है कैस्केड एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर, श्रृंखलाबद्ध प्रवर्धक। ठीक है, और इसी का एक टाइप है आरसी कपल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी युग्मित दोलन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अलग से मैंने कोर्स में करवा रखा है, तो वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है चैप्टर। अगला चैप्टर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चैप्टर कितने हो चुके हैं, चैप्टर अपने हो चुके हैं 6 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगला अपना चैप्टर कौन सा है, ये रहा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 7 ओपेम्प, चैप्टर नंबर 7 है ओपेम्प। ठीक है, देखिए ध्यान से, चैप्टर नंबर 7 अपने पास क्या है, ओपेम्प है, संक्रियात्मक प्रवर्धक। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं इसको, जो कि इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, वो है ओपेम्प क्या होता है। ठीक है, 2 टाइप का होता है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, प्रतिलोमी और अप्रतिलोमी, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, प्रतिलोमी और अप्रतिलोमी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे अपने पास PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, एंड इनपुट
बायस करंट, निवेशी बायस धारा, ठीक है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट मतलब निवेशी ऑफसेट करंट, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। और एक अपने पास है स्ल्यू रेट, एक अपने पास है स्ल्यू रेट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, जो आइडियल ऑप एम्प होता है, आदर्श संक्रियात्मक प्रवर्धक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन अपना और है, वो भी करेंगे, और वो अपने पास है इसके एप्लीकेशन, इसके कई एप्लीकेशन हैं, जैसे इनकी सहायता से अपन ऐड कर सकते हैं, इनकी सहायता से माइनस कर सकते हैं, इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना बेसिकली इंटीग्रेशन है इनपुट का वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। देखिए तो यहाँ पर अपन लिखते हैं इसके एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही कर लेना, आप ज़्यादा मत करना। तो एक तो अपने पास है एडिशन का, एक अपने पास इंटीग्रेशन, एक अपने पास डिफरेंशिएशन। ये एप्लीकेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आप इजीली खुद से भी इनको समझ लोगे, ठीक है। और एक अपने पास है कंपेरेटर, ओके, तुलनित्र, अवकलित्र, समाकलित्र, और ये योगात्मक है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, तो ये अपना 3rd यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। अब बात करते हैं, अपना चैप्टर 7 हो चुका, अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की, और वो अपने पास है चैप्टर नंबर 8 है, दोलित्र, ऑसिलेटर। 4th यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं दोलित्र, ऑसिलेटर, ठीक है। देखिए इसमें आपके पास क्वेश्चन है, वो बेसिकली है ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर बिना इनपुट के आउटपुट देता है, ठीक है। सेल्फ सस्टेंड ऑसिलेटर, इसमें अपन एक डेरिवेशन करते हैं, ए एफ जो है वो A/1 - A बीटा होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और फीडबैक की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑसिलेटर थे, कौन से आपको पढ़ने हैं ऑसिलेटर के अंदर। एक तो पढ़ना है आपको कोलपिट, ठीक है, कोलपिट ऑसिलेटर। एक हार्टले, दोलित्र, एक आरसी, ठीक है, आरसी दोलित्र है, आरसी कला विस्थापन दोलित्र, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये 3 ऑसिलेटर करने हैं, ठीक है। और इन सभी के फॉर्मूले याद रख लेना, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर्मूले से ही बनेगा। 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे, तो सभी डेरिवेशन के लास्ट के फॉर्मूले को याद रखकर आप इजीली न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब अपने पास एक लास्ट चैप्टर है लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। इसमें लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ये भी अपन इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 8 तो हो चुके ना, चैप्टर नंबर 9 है, और ये अपने पास है लॉजिक ऑपरेशन बोल दो या डिजिटल सर्किट बोल दो, ठीक है। कई बुक में आपको ये चैप्टर मिलेगा, अंकीय परिपथ, डिजिटल सर्किट, कंफ्यूज मत होना, बात लॉजिक गेट की यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है, और वो है जो गेट हैं
एंड गेट, और गेट, नोट गेट, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, नेंड गेट, नोर गेट। तो इन सब के, इनके तो आपको क्या करने हैं, इनके सर्किट डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। इन सभी की जो ट्रूथ टेबल है वो बनानी है, सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल, इन सभी के जो फीचर्स हैं सारे करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, जो नेंड गेट है और जो नोर गेट है इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो इनकी सहायता से, नेंड की सहायता से नोट बनाना है, नेंड की सहायता से और बनाना है, नेंड की सहायता से एंड बनाना है, नोर की सहायता से नोट, नोर की सहायता से और नोर की सहायता से एंड बनाना है। ये क्वेश्चन करना है, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है और वो है बूलियन थ्योरम, बूलियन प्रमेय। बूलियन प्रमेय के बिना आप यहाँ से जो एक एक्सप्रेशन आएगा उसको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा और ये कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको बूलियन थ्योरम का यूज करना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर के मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन बता दिए हैं। इन क्वेश्चन को आप करके इजीली पेपर को 80 से 90% तक अटेम्प्ट कर लोगे, बट इतना आपको करना होगा, ओके। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने कोर्स के अंदर करवा रखे हैं, तो सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और बता देती हूँ, जैसे जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको बेसिकली जो सारे ये क्वेश्चन बताए हैं इनको रिवाइज करना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इनको रिवाइज करना है, इनके सॉल्यूशन को देखना है, और जो अपने पास ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी, रिवाइज करनी है, ठीक है। और आपका जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको एक वन शॉट मिल जाएगा, तो वो वन शॉट आपको क्या करना है, देखना है, ताकि चीज़ें आपको रिवाइज हो सके, ठीक है। इसके अलावा अब जो बच्चे जिनके पास 1 मंथ है एग्ज़ाम का, उनको क्या करना, अगर एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो उनके पास माना 1 मंथ है या 20 दिन तक है, इतना टाइम है उनके पास, तो उनको क्या करना, कोशिश करना 3 यूनिट आपको करनी है, 3 यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर इतना नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, इतना आप नहीं कर सकते, तो क्या करना है आपको, जो आपके पास यूनिट है लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें 3 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है, ठीक है। तो इतने आपके चैप्टर हैं, ठीक है। तो कोशिश करना यहाँ से 2 चैप्टर करने की, यहाँ का 1 चैप्टर करने की, यहाँ पे 1 चैप्टर करने की, और यहाँ पर 1 चैप्टर करने की, कंप्लीट करने की, ओके। इतना भी नहीं कर सकते तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, जितने मैंने आज लिखवाए वो सारे क्वेश्चन कर लेना। आप पेपर को आराम से 80 से 90% तक अटेम्प्ट कर लोगे, और कोशिश करना जितने क्वेश्चन करवाए हैं 3 से 3.5 यूनिट, इतनी यूनिट के क्वेश्चन सारे करने की, ठीक है। 3 के भी आप पूरे क्वेश्चन कर लोगे तो आप पेपर को आराम से पास कर लोगे, ठीक है। तो इतना करके, इतना तो करना ही होगा, इससे कम करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वापस रिपीट कर रही हूँ, हर एक चैप्टर के मैंने आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इतना आपको करना होगा। इतना करके पेपर को आराम से आप अटेम्प्ट कर लोगे बिना किसी ब्रेक के, ओके। और ये जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन जो है इन यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताए हैं, तो इनको ये करने हैं, ओके। एंड इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। कोर्स अवेलेबल है, जो बीएससी सेमेस्टर 5th है, इसका कोर्स आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, तो ये क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, इतना करके आप अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये अपना अपडेट कंप्लीट होता है। आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।